वैसे ही मोहब्बत बढ़ जाएगी। हमारी तबीयतें खुली हो जाएं, अपने घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। अगर अपनी बेटी बेटी होती है तो बहू भी तो बेटी होती है। बस और कुछ ना करें, जो अपनी बेटी के लिए सोचते हैं वो अपनी बहू के लिए सोचें। और ये दामाद साहब, ये ससुराल जाके जो नाज नखरे दिखाते हैं, अगर ये सियाने बन जाएं तो इनका बहनोई भी जब आएगा तो वो भी समझदार हो जाएगा, वो भी सियाना हो जाएगा। हम ना लोगों पे बोझ बनते हैं। बूढ़ा ससुर मिन्नतें करता फिरता है शादी में कि पिछले जवाई बिगड़ गए थे, की बनना है, मिन्नत करता फिरता है। ये संजीदा कौमें ये काम नहीं करते। और वैसे भी इज्जत ना मांग के लेनी चाहिए ना छीन के लेनी चाहिए। काम इस तरह के करने चाहिए कि इज्जत करने को दिल करे। काम इस तरह के करें, अपनी तबीयत में शिद्दत ना लाएं, लोगों पे बोझ ना डालें, तकलीफ ना दें, अजियत ना दें। और कोशिश करें कि सोच सुथरी रहे, बड़ी रहे। आपकी सोचें आला होगी ना। इमाम गजाली फरमाया करते थे, तो अल्लाह के बंदों में बांटने का इरादा कर, अल्लाह तुझे उसी हिसाब से रिज़्क अता कर देगा। तेरा इरादा अगर छीनने का है तो तू छीनेगा, तेरा इरादा अगर मांगने का है तो तू सारी जिंदगी मांगेगा। तो बांटने का प्रोग्राम बना। रब हुजूर फरमाते हैं अल्लाह बंदे के गुमान के करीब है। जिस तरह की सोच बंदा बनाता है, अल्लाह भी उसके साथ उसी तरह का मामला कर देता है। सारी गुफ्तगू का निचोड़ आज की इस नशिस्त का हमारा ये है, हमने मनफी नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं जाना। बिलखुसूस नई नस्ल अच्छी तरह समझ ले, ये हमारे गांव जो हैं ये शहरों से बड़े हैं, ये शानदार हैं। जितने शहर आबाद हैं ये गांव वालों ने बसाए हैं। ये अलग बात है कि गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। फिर लोग भूल जाते हैं कि हम क्या थे। लेकिन ये याद रख लें कि आप लोगों की वजह से किसी भी बड़े आदमी को देखोगे तो किसी छोटे से गांव का निकलेगा बड़े आदमी। इसका माना ये है कि जगह का मसला नहीं होता, मसला सोच का होता है। अगर सोच बड़ी है तो फिर जगह भी बड़ी है। मैं अपने उस्ताद जी से कहा, बुज़ुर्गों से, कि जिस मस्जिद में आप मेरी ड्यूटी लगा रहे हैं वो तो मस्जिद छोटी है। तो मुझे फरमाने लगे, चले आप, मस्जिद नहीं छोटी होती, बंदा ही छोटा होता है। और मस्जिद नहीं बड़ी होती, बंदा ही मरकज़ी होता है। तो आप काम करेंगे जहाँ बैठ के भी, जितने पुराने बुज़ुर्गों ने मदरसे बनाए, खानकाएँ बनाई, जंगलों में बना दी, उन्होंने बना दी थी, रब करीम ने बंदे भेज दिए। तो सोच बहुत अच्छी रखेंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैं जी जुमे भी 3 मिनट तकरीर करूँगा, मैं इन्हीं को तकरीर वाला मौलवी। चले एक बात मैं और कर देता हूँ जी, एक बात और कर देता हूँ। ये मैंने एक बात की ना कि लोग भूल जाते हैं, मुझे एक बात याद आ गई। कुरान मजीद ने कहा, हल अता अलल इंसानी हीन मिनद दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। फरमाया इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि ये कोई काबिल ज़िक्र शय नहीं था। आज लोगों के बारे में बुरा सोचता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कि टाइम ऐसा गुजरा है कि इसे भी कोई जानता पहचानता, लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, खुद भी कोई शय नहीं। आज जो कहते हैं ना फलाना क्या है, फलाना क्या, ये खुद भी कोई शय नहीं। एक रात हमें रोटी ना खाने को दी जाए 24 घंटों तो हम चल नहीं सकते। एक रात सोने को ना दिया जाए तो अगले दिन हम अपनी टांगों पे खड़े। इतनी सी हैसियत है। लेकिन आप कभी बातें सुने तो लंबे चौड़े दावे, बड़ी कहानियाँ, बड़ी स्टोरियाँ, मैं ये कर। अपनी हैसियत को सारी ज़िंदगी याद रखना चाहिए। अल्लाह ने हमें जिस हैसियत में रखा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश है। तकब्बुर अल्लाह की शान है, इसलिए कि रब से बड़ा कोई नहीं है। आजिज़ी होती है अपने से बड़े के सामने, तो मालिक से बड़ा, इसलिए वो क्या है, अल्लाहु अकबर, वो बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। हुजूर की शान ये है कि बादद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अपने अंदर जब आप ये ज़हन बना लेते हैं ना कि मैं आजिज़ी में रहना है, इनकिसारी में रहना है, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है, फिर आप मुश्किल से बचते हैं। मुझे बात याद आ गई महमूद गजनवी की। ये बड़ी बीमारी होती है लोगों को, हसद, बहुत बड़ी बीमारी है। और हसद होता पता क्या है? हसद होता है अल्लाह की तकसीम पे एतराज़, या अल्लाह उसे दिया मुझे देना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पे रब की तकसीम पर एतराज़ है हसद। कुछ लोग हसद करने लगे। महमूद को बड़ा प्यारा लगता था गुलाम अपना याज, हसद करने लग गए, इतना प्यार क्यों है, हो जाता है। एक दिन लोगों ने शिकायत की, जब आप किसी की गलती ढूंढने निकलते हैं तो गलती मिल जाती है, क्योंकि इंसानों में गलतियां होती हैं।
उन्होंने कहा बादशाह बाकी सारी बातें ठीक है, पर ये असर की नमाज के बाद कहां जाता है, याज पता है? उसने कहा नहीं। कहा ये हर रोज असर के बाद गायब होता है, आपको पता है? महमूद सोच में पड़ गया, यार आज तक ये तो बताया नहीं असर के बाद कहां जाता है। हद हो गई है, इतने साल इतना प्यार, और मैंने भी कभी गौर नहीं किया। अब हाईलाइट करने वालों ने पॉइंट आउट कर दिया ना, कहां जाता है। महमूद को बड़ा ही गुस्सा आया, इसने आज तक नहीं बताया। खैर असर के बाद अय्याज निकला तो महमूद भी घोड़े पे पीछे पीछे, आज पता करना है। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा रास्ता तय किया, एक कच्ची आबादी आई, उसमें एक मकान। अय्याज के पास ताले की चाबी थी, दरवाज़ा खोला, अय्याज अंदर चले गए। जब बंदा गुस्से में आता है तो दरवाज़ा भी ज़रा ज़ोर से ही बजाता है। तो महमूद ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, ज़ोर ज़ोर से। अय्याज ने परेशान होकर दरवाज़ा खोला, वो शिकायतें करने वाले भी साथ, कुछ फौजी भी साथ। पीछे हटो, अंदर क्या है? अंदर देखा तो एक टूटी चटाई। लोगों ने तो कहा था ना खजाने जमा कर रहा है, ये आपसे चीज़ें लेके जाता है, वहाँ खजाने जमा करता है, या आपके खिलाफ बगावत करेगा। बड़ी शिकायतें लगाई। अंदर एक टूटी हुई चटाई, एक पुराना कुर्ता, एक तामत, एक साफा, पगड़ी, एक छड़ी, एक छोटा सा बैग बस्ता टूटा हुआ, वो सारी चीज़ें पड़ी हैं। अय्याज बैठा, उसने कहा ये क्या है, ये क्या मामला है, क्यों आते हो रोज, बताया क्यों नहीं? तो अय्याज रो पड़ा, कहने लगा ये जो आप गुस्सा कर रहे हैं ना, इसी वजह से मैं रोज यहाँ आता हूँ। ये जो आज दिन आया है ना, आज इस वजह से आता हूँ। क्या मतलब? उसने कहा बादशाह जिस दिन मैं तेरे पास आया था ना, मैंने ये कुर्ता पहना हुआ था, ये तामत थी, ये मेरा लिबास था। फिर तू मेहरबान हो गया, तूने बड़ा दिया, लेकिन तू बादशाह है ना, किसी वक्त भी नाराज़ हो सकता है। मेरे पास महल में बहुत आलीशान कमरा है, बड़े कपड़े हैं, बड़े नौकर चाकर हैं, पर मैं रोज़ असर के बाद आके अपना लिबास दे के अपनी औकात याद करके जाता हूँ। अगर दोबारा कहीं यहाँ आना पड़ जाए तो मुझे तकलीफ़ ना हो, मैं अपनी औकात में रहता हूँ, मैं बाहर होने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। जब आप अपनी हैसियत को अच्छी तरह देखते हैं तो फिर सोच सही रहती है, फिर इंसान कोई गड़बड़ नहीं करता। लेकिन अगर बंदा भूल जाए तो फिर उसे कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को भी थोड़ा सा ना वो माफ़ करे, मौका दे। चंगी मंदी सजना कोलों 100 वारी हो जाती, यार यारां दा गिला नहीं कर दे, असल परीत जिना। अपनी हैसियत में रहें, फिर आपकी सोचें मजबूत रहेंगी। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। महफिल आगे चलेगी, दुआ होगी।